हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो एकदम चलते हैं सीधे पॉइंट पर और आपको आपके सामने लाते हैं क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक ना है। तो चलिएगा देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। अगर आपको जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। देखिए, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का वेग घट जाएगा और वेग जब घट जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो 2 का हो जाएगा ए नंबर, 2 का हो जाएगा ए नंबर। अब देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 में कहता है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में कौन सा संबंध सही है। मान लीजिए लियलका वाला सघन माध्यम है, लियलका वाला क्या है, सघन माध्यम है और प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। यहां से यहां जाएगा और जैसे ही जाएगा विरल में तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये हुआ आपतन कोण और ये हुआ अपवर्तन कोण। ये हुआ आई, ये हुआ आर। ये कोण छोटा होगा, मतलब कोण आई छोटा होगा, कोण आर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण हो जाएगा छोटा और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 3 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर सी हो जाएगा। अब 4 में कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। 4 का हो जाएगा डी नंबर। चलिएगा आगे देखिएगा। 5 में कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। और इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। तो 5 का हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 6 नंबर में देखिए। 6 में कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का आकृति देखिएगा, उत्तल लेंस ऐसे बनता है। उत्तल लेंस ऐसे बनता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। और इसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एकरा में काल्पनिक, वास्तविक, छोटा बड़ा बराबर सब तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो 6 का हो जाएगा सी नंबर, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उसके बाद देखिएगा 7 में 7 में कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है वी बटा यू, एम बराबर वी बटा यू। आवर्धन देखिएगा एक प्रकार का अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कहेगा तो प्लस में 1, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन माइनस में, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन प्लस में। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा। आवर्धन का मान जो होता है वी बटा यू, वी बटा यू। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा। तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की अपेक्षा कम हो जाएगा। हवा की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम होती है। 8 का हो जाएगा बी नंबर, 8 का हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी में कौन सा संबंध है। कहने का मतलब लेंस सूत्र बताना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1 बटा भी या माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। आपको ट्रिक बताए थे, 1 बटा भी 1 बटा यू, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ये कहेगा तो यह हुआ दर्पण, प्लस रहेगा दर्पण, दर्पण के लिए प्लस और लेंस के लिए माइनस, ठीक है। बी हो जाएगा, 9 का हो जाएगा बी नंबर। 10
10 कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। आवर्धन एक प्रकार का अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है या मात्रकहीन होता है। इसका हो जाएगा डी नंबर। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। 10 का हो जाएगा डी नंबर। 10 का हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर देखिए, कहता है लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है, F1 और F2। लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है, 2। 11 का हो जाएगा ए नंबर। 12 कहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक। तो लेंस के क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। लेंस के क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। लेंस के क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। इसको डी से दिखाते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर, ठीक है। 12 का हो जाएगा ए नंबर। 13 में देखिएगा, 13 में कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, प्लस में होती है, ठीक है। उत्तल आप लोग लिखते हैं ऐसे करके, देखिए यहाँ प्लस दिखाई पड़ रहा है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है धनात्मक होता है, प्लस में होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, यानी कि माइनस में। किसमें? माइनस में। अवतल लेंस की क्षमता माइनस में, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में, ठीक ना है। 15 में आइए। 15 कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक बोले तो प्लस में। किस लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस 15 का बी नंबर। 15 का डी नंबर। चलिए 16 में देखिएगा क्या हो जाएगा। 16 में कहता है, 16 में आवर्धन का SI मात्रक है। तो आवर्धन का SI कोई मात्रक होबे नहीं करता है, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं, या इनमें से कोई नहीं। डी नंबर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 16 का डी नंबर हो जाएगा। 17 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। कितना होता है हीरा का? 2.42। 2.42। देखिए, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर अधातु या सबसे कठोर तत्व कहेगा तो हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे बढ़िएगा, आगे फिर देखिएगा क्वेश्चन कहता है कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 गो। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 गो। अब 19 में कहता है, 19 में कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का मतलब हुआ कि छोटका जीव को बड़ा बना करके देखने वाले यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग? उत्तल लेंस का। 19 का हो जाएगा डी नंबर। 19 का डी नंबर। 20 में कहता है कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी? अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल लेंस। अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल लेंस। अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस। अभिसारी कहेगा तो उत्तल। अभिसारी कहेगा तो उत्तल। अपसारी कहेगा तो अवतल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। या बादल का रंग सफेद दिखाई देना, या बादल का रंग उजला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो नीला नहीं दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 22 में कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम में वेग अधिक होता है, सघन माध्यम में वेग कम होता है। जैसे ही वेग कम होगा तो अविलंब से अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो 22 का हो जाएगा ए नंबर। 22 का ए नंबर। चलिए 23 में देखिएगा। 23 में कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस की दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक का मतलब प्लस में। प्लस में किसका होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का। 23 का हो जाएगा ए नंबर। 24 में देखिए, 24 कहता है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? उत्तल लेंस का भी होता है प्लस में, उत्तल दर्पण का भी होता है प्लस में, दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 24 का डी। 25 में देखा जाए, 25 में कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपको बताए थे P बराबर होता है 1/f। P बराबर 1/f। P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f। P बराबर 1/f। तो P का मान 1 है, इन्हें ला के गुना करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा सी नंबर, 100 सेंटीमीटर। 25 का सी हो जाएगा। 25 का सी। 25 का सी। 26 में देखिए,
तथा किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना होगा। देखिए उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 6 जगह में रख सकते हैं। जकड़ा में क्या कहते हैं, यदि फोकस दूरी के दुगुना दूरी पर रखते हैं तो समान आकार का बनता है। फोकस दूरी के दुगुना दूरी पर, बी नंबर पर, बी नंबर पर, बी नंबर पर, 26 का बी नंबर, 26 का बी नंबर। 27 में कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियों -15 सेंटीमीटर है। दोनों का फोकस दूरी क्या है, माइनस में है, तो दोनों अवतल होगा। दोनों क्या होगा, अवतल होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल होगा, ए नंबर। 27 का हो जाएगा ए नंबर। यदि प्लस में रहता तो दोनों उत्तल होता। 28 में आइए, 28 में कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है ना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक तो बनबे करता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। तो बी नंबर हो जाएगा, सटीक आंसर बी नंबर हो जाएगा। 28 का बी, 28 का बी। 29 में देखिएगा, 29 में कितना हो जाएगा ये, एक सेकेंड, हाँ 29 में देखिए क्या है। 29 कहता है कि लेंस की क्षमता होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर होता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 का हो जाएगा सी। अब देखिएगा ये हो जाएगा 30 नंबर। 30 में कहता है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दो, दीर्घ का मतलब होता है दूर, तो दूर को ठीक करने में कौन सा लेंस, तो दूर को ठीक करने में उत्तल लेंस। 30 का हो जाएगा बी नंबर, 30 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 31 में देखिए, 31 में कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 31 का हो जाएगा सी। 32 में कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस। सी हो जाएगा, 32 का सी, 32 का सी। 33 में कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल लेंस। 33 का हो जाएगा ए नंबर, 33 का ए नंबर। चलिए 33 का ए नंबर। 33 के बाद देखिएगा 34 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस में बनता है। लेंस में कौन, उत्तल। उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तविक बनता है। 34 का बी नंबर हो जाएगा, 34 का बी नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 35 में कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। आपको बताए थे P बराबर 1/f या P बराबर बताए थे 100/f। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो f का मान 20 सेंटीमीटर है, तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं 100/f। f का मतलब 20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, प्लस में है तो उत्तल लेंस में है तो प्लस में, प्लस पॉइंट डायप्टर सी नंबर हो जाएगा। 35 का आंसर सी हो जाएगा, 35 का आंसर सी हो जाएगा, 35 का आंसर सी हो जाएगा। 36 में देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से परिवर्तित होकर इस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं क्या, उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, फोकस पर जाकर के मिलता है, फोकस कहते हैं। 36 का हो जाएगा सी नंबर। 37 कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 37 का ए नंबर, 37 का ए नंबर, 37 का ए नंबर। 38 में कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, ये हुआ लेंस का जो बीच वाला बिंदु केंद्रीय बिंदु रहता है इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। 38 का बी, 38 का बी। 39 रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो 2 क्या होता है, 2। 39 का हो जाएगा ए नंबर, 39 का ए नंबर। 40 ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक डायोप्टर। आगे बढ़िएगा 41 में, 41 का आता है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। 41 का हो जाएगा ए, 41 का ए। 42 में कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, 42 का भी हो जाएगा ए, 42 का ए। 43 ये सब रिपीट क्वेश्चन है, ठीक नहीं। अगर आपको जवाब पता होगा तो बताइएगा, रिवीजन फटाफट करा रहे हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक विहीन, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन या मात्रकहीन होता है, डी नंबर हो जाएगा। 44 कहता है कि किस लेंस का फोकस धनात्मक होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का होता है धनात्मक, आने की प्लस में। 45
45 कहता है, 45 कहता है कि आवर्धन का मात्रक, तो आवर्धन का कोई मात्रक होबे नहीं करता, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा 46 में कहता है निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा, हीरा का आवर्तनांक अधिक होता है 2.42, 2.42, 46 हो जाएगा, ठीक है, 46 हो जाएगा। आगे देखिएगा 46 के बाद 47 में कहता है कि तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, 47 का हो जाएगा सी। तो आप लोग बताइएगा 47 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का जवाब आप लोग सही से दिए है या कितना क्वेश्चन का जवाब आपको पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीख मिला होगा, कुछ फायदा मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और लगातार सभी चैप्टर का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिलते रहता है, तो आप लोग एकदम वीडियो से देखा कीजिए और अपनी तैयारी को एकदम पूरा जुनून के साथ, जोश के साथ तैयारी करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, स्वस्थ रहना है और अपने काम में मस्त रहना है। जय हिंद, जय भारत।